खमागणी हुकुम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द क्षत्रिय लेगेसी पर। क्षत्रिय धर्म व क्षत्रिय इतिहास से संबंधित जानकारी हेतु हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आभार। गौर से सुनिएगा कि मुजरा स्वीकार हो राजन। आज से मेरा मस्तक केवल आपके सम्मान में मुजरे के लिए झुकेगा, जो आपके और मेरे जीवन की अंतिम यात्रा तक कायम रहेगा। जैसे ही आपके मस्तक पर जैसान की गोलाकार केसरिया पाग सजी है, बभूत रक्त और कुमकुम का टीका आपके भाल पर चमका है, आज आप युवराज से मारावल चैतन्य राज हो गए हैं। आज जैसान के हर बंसी देगा, यदुवंश से जुड़े हर जीव का सर आपके सम्मान में सम्मान से मुजरे के लिए झुकेगा। जैसान के जो मस्तक कभी किसी के आगे नहीं झुके, वो मस्तक उत्तर भड़ किवाड़ भाटी के वीड़द को साकार करने वाले यदुवंश के सिरमौरों के सम्मान में सदैव झुके हैं और झुकेंगे। वीरवर आलाजी जैसे सपूतों के रक्त से सिंचित जैसान के सम्मान में भी ये सर सदैव झुके हैं और झुकेंगे। यदुवंश के गौरव को गर्व देने के लिए जो शीश संपन्न की परंपरा मेजर शैतान सिंह बाणासर, शहीद पूनम सिंह हाबूर और गोमद राम डेलासर तक कायम रही है, वो आगे भी रहेगी। यह मुजरा कोई मामूली मुजरा नहीं है राजन, ये उन तमाम उम्मीदों और आशाओं का सागर है जो हमने आपसे लगाई है। आपसे पहले जो भी इस मुजरे का हकदार रहा, वो जैसान की यदुवंश की हर उम्मीद और आशा पर 100% खरा उतरा है। चाहे वो बालक भोजदेव हो, जिसने निर्भय होकर गोरी की सेना का काल बनना स्वीकार किया और मृत्यु को गले लगाया। ये मृत्यु सैया पर लेटे वयोहर्द रावल चाचक देव हो, जिन्होंने महल के शाही पलंग पर पड़े पड़े मरने से बेहतर रणभूमि में मरना माना। चाहे उसके लिए यदुवंशी लड़नाओं को अग्नि स्नान करना पड़ा या समय के अभाव में स्वयं शीश कटार को अर्पित कर धारा स्नान करना पड़ा। चाहे उसके लिए जीवन भर रोटी रानी का व्रत लेना पड़ा या सती होकर मां स्वरूप कहलाना पड़ा। मुजरे में झुके सिरों को सम्मान देने के लिए मेरे सिरमौरों ने निज सत्ता तक हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए हिंद के चरणों समर्पित कर दी। जिस गिरधर के सम्मान के लिए सांकड़ा के सपूत सावल ने शत्रु का शीश चढ़ाया, उन्हीं भाटियों की गौरव गाथा सुनाता। लाहौर का भाटी दरवाजा पाकिस्तान में आज भी सीना ताने खड़ा है। आज उन्हीं भाटियों के सिरमौर के सम्मान में झुके हर मुजरेदार के मन में यही सवाल है कि क्या हमारा मारावल यदुवंश की परंपराओं को अक्षुण रख पाएगा? क्या हमारा मारावल हमारा होगा? यदुवंश के ध्वजवाहक चाहे वो राव कहलाए, रावल कहलाए, मारावल कहलाए या गुमनाम रहे, लेकिन वो सदैव अपनी प्रजा के पालक रहे हैं। प्रजा उनके हृदय में, वे प्रजा के हृदय में रहे हैं। पिता पुत्र का पवित्र बंधन जो सदियों से प्रजा और राजा में रहा, वो यदुवंशियों ने भी अंतिम श्वास तक कायम रखा। उन्होंने कंकड़ पत्थर और गारे से बने महलों पर राज नहीं किया, जनता के दिलों पर राज किया, जो 1947 से पहले भी कायम था और आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेगा। यही उम्मीद हर जैसाणवासी और हर यदुवंशी की है। उसी का परिणाम मारावल साहब के अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़, जो स्नेह और सम्मान जैसान की जनता को आपने मारावल साहब से मिला था, वही स्नेह और सम्मान लौटाने जैसान का हर शख्स मारावल साहब की अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ा। न धन से मोह, न भवन से प्यार और न ही सिंहासन का मद, केवल जन से मोह। उसी मोह को जनता ने अपने राजा की अंतिम यात्रा में सूत समेत लौटाया। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का भार आपके कंधों पर डालने जैसान आपके द्वार खड़ा है। हर यदुवंशी उसी स्नेह और सम्मान के मोह पास में बांधने के लिए आपकी ओर टकटकी लगाए नजरें झुकाए आपको देख रहा है। होंगे कई राजाओं और नवाबों के सोने के महल, लेकिन मेरा राजा पत्थर के महल में रहकर सोने जैसा था और उसका धन जन था। होली का गुलाल बन वो हमसे लिपट जाता था, दिवाली का दीपक बन वो जैसान को रोशन करता था। वो दूध में शक्कर की तरह घुल हम में मिल जाता था, ना कोई भेद ना कोई दूरी। वो हमारा हम उसके, वो कृष्ण और हम राधा थे। आज उसी ब्रजराज को जैसान अपनी चैतन्य राज की आंखों में देखने आया है, जो कई भाषाओं का ज्ञाता था लेकिन बोलता सदा मायड़ भाषा था, जिसके मैल देश और दुनिया में थे लेकिन रहता सदा जैसान में था। वो तख्तो ताज का मालिक, लेकिन मेरे घर के बिछाने पर वो बैठता था। देश और दुनिया की रंग बिरंगी पगड़ियों को छोड़ वो जैसान की पाग पहनता था। जैसान में जन्मा और जैसान की मिट्टी में मिलना उसका सौभाग्य था। चाहे जैसान की सीमाएं बड़ी नहीं रही, लेकिन जैसान के राजाओं के दिल सदैव बड़े रहे। क्या ब्राह्मण, क्या राजपूत, क्या मुस्लिम, क्या मेघवाल, क्या व्यापारी, क्या किसान, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या छोटा, क्या बड़ा, हर जैसाणवासी उनका अपना था और वे उनके। तभी तो जैसान की महिलाएं बड़ा बाग में अपने मारावल के अंतिम दर्शन में जोरवा गा रही थी और जैसान की सड़कें
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज से गूंज रही थी। राजाओं के राज गए सालों हो गए, लेकिन जो दिलों पर राज करते वो सदैव राजा रहते हैं। तभी तो जैसाण छोड़ गए। पाली वालों की महिलाएं आज भी जैसाण के दर्शन के गीत गाती है। रावल मने एकर जैसाण बताओ, ए मारा रावल मने एकर जैसाण बताओ। आपकी उम्र कम और हमारी आशाएं अधिक है। आपका अनुभव कम और हमारी उम्मीदें बड़ी है। लेकिन जिस वक्त ब्रजराज सिंह जी युवराज से महारावल बने थे, वे आपसे हर स्तर में कम ही थे। लेकिन कहते हैं ना कि धरती कभी बीज नहीं गंवाती और रक्त कभी अपनी तासीर नहीं बदलता। काशी, मथुरा, प्रयागगढ़, गजनी और भटनेर, दिगम, दिरावर, लुद्रो वो नवो जैसलमेर। यादव काशी से चले तो ये से के विभिन्न प्रदेशों में अपनी विजय पताकाएं फहराई। पानी बदला, हवा बदली, गगन बदला, धरा बदली, लेकिन नहीं बदले तो हम। दुनिया के विशाल साम्राज्य खड़े किए, लेकिन जब बात स्वाभिमान पर आई तो उन्हीं भव्य महलों और राजविलासों को अग्नि के हवाले कर माताएं उसमें समा गई। जैसे उसी अग्नि में समाने के लिए वो जन्मी थी और उनके पुत्र मौत से आलिंगन करने रण क्षेत्र में रणखेत हुए। न धन का लोभ, न माया का मोह, जब तक जिए यदुकुल का मान बढ़ाया और मरकर भी अमर कर दिया यदुवंश को। और ये कर्म ईरान और खुरासन के बादशाह से शुरू हुआ, जो मोहम्मद गजनवी, तैमूर लंग, गोरी, खिलजी, फिरोज शाह, अमीर अली और रोहड़ी के साके तक अनवरत जारी रहा। और आज उसी ज्वाला का मेरे भाई राजेंद्र सिंह मोहनगढ़ जैसे अपने रक्त से जला रहे हैं। जैसाण निश्चित है कि श्री कृष्ण के वंशज महारावल ब्रजराज सिंह के युवराज चतनी राज जैसाण को नई ऊंचाइयां देंगे। महारावलसा के सच्चे और समर्पित सलाहकारों और मार्गदर्शकों जैसे अच्छे लोग मिले हैं, जिसमें आप जैसाण और यदुकुल का मान बढ़ाए और ईश्वर करे कि आपके नेतृत्व में जैसाण के ध्वज को नई ऊंचाइयां मिले।